अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो है प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया है। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहाँ आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आण देश ने मेरा निकट इसका लात ठोकूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राखी पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे वो अंधे गधे समझ लेना, और उनकी वो दुर्गति होगी आपके सामने दिखा दूंगा। चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन भोली भाली आत्मा भक्तों के साथ अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया, इनके वो दुर्गति होगी। ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं हम निकाहों के जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहाँ पर, पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना कर फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्तात्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर जब आते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, और वो बताते हैं कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। अब वो रास्ता कैसे बता सकेंगे? अब परमेश्वर आए, उन्होंने ये सत्य मार्ग बताया और हम दासों की आंख बना दी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और फिर ये एक हॉस्पिटल चालू करवा दिया, सत्संग स्थल, जिसमें
अज्ञान रूपी, आध्यात्मिक अज्ञान रूपी मोतिया बिंद का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। और फिर वो पुण्यात्मा परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर गदगद हो जाता है। आप देख रहे हो दूर दूर देशों से पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति में यहाँ पहुँच रहे हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कैसी ही आपदा हो, आंधी तूफान आए, ये पुण्यात्मा छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेकर परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाते हैं, उसके दरबार में पहुंच जाते हैं। इससे सिद्ध है कि ये तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। अब प्रसंग चलता चला है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग है? जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी। पुण्यात्माओं, जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। फिर तो ये अरहट जैसा कुआं हो गया। अरहट का कुआं होता था पहले, सिंचाई का विशेष साधन था किसान के लिए कि कुआं खोद लिया जाता था और उसके ऊपर एक लकड़ के जो सपोर्ट दे करके एक पुली बांध दी जाती थी, एक पुली डाल दी जाती थी, जिसके ऊपर एक चैन डाली जाती थी गिरारी फिट करके, और उस लोहे की चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी, फिट कर दी जाती थी। वो बाल्टियां नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। अब वर्तमान में भक्तों ने अरहट देखा नहीं, इसलिए एक चित्र बनाया। हमने देखा जब इक्का दुक्का अरहट कहीं क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में होता था, ये ऐसा होता था अरहट। ये देखिएगा, ये अरहट है, ये ऐसा होता था अरहट। ये कुआं है, ये कुआं है, ये कुआं है ऊपर, ये यहाँ तक ये जल है नीचे, और ये एक पुली बना रखी होती थी लकड़ की, और इसके ऊपर ये चैन लगा करके, इसके चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं। ये एक बैल से या ऊंट से चलाया जाता था। पहले ये यंत्र नहीं बने थे, मोटर मशीन नहीं थी। जब ये चलता था तो नीचे से बाल्टी पानी से भरकर आती थी यहाँ, और फिर यहाँ आकर ये खाली हो जाती थी। नीचे इसका एक प्लेटफार्म सा बना करके आगे पानी खेत में जाने के लिए निकाला जाता था। तो नीचे से भरकर आते हैं, ऊपर खाली हो जाते हैं, फिर नीचे से भरकर आते हैं, ऊपर खाली हो जाते हैं। ये चक्कर सुबह से लेकर शाम रात तक चलता ही रहता था। नीचे भरा, ऊपर खाली हुई बाल्टी, फिर पटपट करती आई, फिर भर कर गई, फिर खाली हुई। तो यहाँ जन्म मृत्यु का यो रोग हमारे ऐसा लगा हुआ है। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में हर डोर बंधे सभी आवे, अरहट डोर। ये चतुर्भुजी भगवान, ये चार भुजा के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है। इनका भी अरहट के साथ फेरा है। ये भी ऐसे ही अपना जन्म मृत्यु का जो कष्ट उठाते रहते हैं। ये दीर्घ रोग है। पुण्यात्मा, आज तक हमें हमारे सदग्रंथों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमें जो अज्ञान सुना था, हमने लोक वेद सुना था, दंत कथा सुनी थी, उसमें यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये कालज्ञ मर्तुज, ये कालज्ञ अविनाशी, इनके कोई माता पिता नहीं, और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके यही सुखदाता है। इस तरह के हमें स्टेटमेंट दे रखी थी। और जबकि इन्हीं के इतिहास में, इन्हीं महापुरुषों की जीवनी में, पुराण में ये लिखा हुआ है कि तो नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब देखिएगा श्री मद्भागवत
श्रीमद् देवी भगवत, श्रीमद् भगवत तो गीता, और ये श्रीमद् देवी पुराण, इसको श्रीमद् देवी भगवत भागवत कहते हैं। देखिएगा, ये है श्री देवी पुराण कहो, इसे श्रीमद् भगवत देवी भागवत कहो। तो सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में प्रश्न नंबर 123 पे 123 पे, ये पहले भी दिखाया, बार बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने अज्ञान को ठोक ठोक कर रखा है। अब उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए जो गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, रह रह कर रेग मार मारना पड़ता है। रेग मार ऐसे मारते हैं, वो रेग मार ऐसे बार बार सैकड़ों बार मार करके वो रेग मार से वो रंग उतरता है, और फिर नया पेंट किया जाता है। नहीं तो पुराना पेंट नए पेंट ने टक्कर ना दे। यदि ये बार बार ये दास आपको ये रेग मार मार के अर्थात ये ना दिखाऊं, तो दास वाला जो यथार्थ ज्ञान है आपके हृदय में समा नहीं सकता।